हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शार्प माइंड मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप 3 अंकों की संख्याओं का आपस में कैसे गुणा करें शॉर्ट ट्रिक से, वह सीखेंगे हम। जैसे हमारे पास 3 संख्याएं यहाँ पे हैं, मैंने इसको डॉट से दिखाया गया है। देखो, 3 संख्याएं यहाँ पे हैं और गुणा में हमारी 3 संख्याएं यहाँ पे हैं, तो उनको शॉर्ट ट्रिक से एक लाइन में आंसर लाएं। और ऐसे शॉर्ट ट्रिक से गुणा करने के लिए क्या तरीका है, उसका फॉर्मूला हमारा ये लिख दिया है मैंने, ठीक है। और इसमें हमारा मान लो ये 3 संख्याएं हैं और ये 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की संख्या है। तो हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, अपने राइट हैंड से राइट तरफ से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ को जाएंगे, और ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि एक बार में यानी 1 टाइम 1 डिजिट, यानी एक बार में हम एक ही डिजिट लिखेंगे, बाकी हमारा हासिल में चला जाएगा। और जो हमारा फॉर्मूला है वो इधर से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरफ जाएंगे हम। तो पहले हम इन दोनों अंकों की गुणा करेंगे। पहला हमारा ये जो हमें एक फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा कि इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारा जो पहला जो ये गुणा होगा वो हमारा इन दोनों अंकों के बीच में होगा। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड स्टेप में हमारा इन दोनों ऐसे इन चारों अंकों के बीच में गुणा करनी होगी हमें, इस तरीके से इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा। फिर तीसरे स्टेप में हमारा इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 अंकों में आपस में गुणा करनी होगी। किस तरीके से, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे और इन दोनों की आपस में गुणा, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप होगा, उसमें हम इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा। फिर लास्ट स्टेप में हमारा लास्ट में इन दोनों की गुणा हो जाएगी और हमारा एक ही लाइन में गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। 203 गुणा 605, इनको गुणा करना है। तो हम कैसे करेंगे, एक लाइन में लाने के लिए आंसर पहले हम इन दोनों की गुणा करेंगे। हमारा पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों की गुणा। तो 5 को गुणा करेंगे 3 से, 5 दिया 15, 15 का हम एक ही डिजिट लिखेंगे, यानी 15 का हम सिर्फ 5 यहाँ लिखेंगे, जो एक बचा वो हम हासिल लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा है इन दोनों की गुणा, यानी इन दोनों की गुणा। तो इन दोनों की गुणा करेंगे, यानी कि 0 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 आएगा। फिर प्लस में इस 0 को 3 से गुणा करेंगे, प्लस में 0 0 गुणा 0 को इससे गुणा करेंगे 0, फिर 0 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। जो एक हासिल का वो बचा उसको हम ऐड कर देंगे, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, उस 1 को हम यहाँ लिखेंगे, एक डिजिट है तो 1 पूरा यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है 6 अंकों की आपस में गुणा, यानी कि 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10। उसके बाद प्लस में 6 तिया 18, 10 और 18 हमारा हो जाएगा 28, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो बस 28 ही हमारा हो जाएगा। 2 पंजे 10 और 6 तिया 18, 18 और 10 28, 28 का हम 8 यहाँ लिखेंगे और 2 हासिल लगा देंगे। उसके बाद हमारा चौथा स्टेप आएगा इन दोनों की गुणा। 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 0, और हमारा हासिल में क्या है 2, तो हम 2 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप में हम इन दोनों की गुणा करेंगे, तो 2 को 6 से गुणा करेंगे, 2 छिके 12, 12 का 12 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 122,815, यानी 1,22,815। इसको आप कैलकुलेटर में गुणा करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। इस प्रकार से हम एक ही लाइन में हम इतनी बड़ी गुणा की हम जो आंसर है वो एक ही लाइन में ला सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। मान लो 838 को हमें 506 से गुणा करना है। कैसे करेंगे, पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, 8 6 48, 48 का हम 8 6 48, 48 का 8 यहाँ लिख देंगे, 4 हासिल लग जाएगा। उसके बाद इन दोनों की गुणा 6 तिया 18, उसके बाद इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये 6 तिया 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 का 2, फिर हासिल लग जाएगा 2, 2 इसके नीचे लिख दो, ठीक है, 2 हासिल लग गया। उसके बाद इसकी इससे गुणा करेंगे, 8 6 48 प्लस 5 8 40, 40 और 48 हो जाएगा 88,
88 और ये दोनों की गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारा 88 आएगा। 88 में हम ये 2 हासिल का जोड़ेंगे, 88 और 2 हमारा 90 हो जाएगा, तो 90 का 0 यहाँ लिखेंगे और 9 फिर हासिल में लग जाएगा। अब ये वाला इसको इससे गुणा करेंगे, तीसरा चौथा स्टेप हमारा, इसको इससे गुणा करेंगे 0, 5 को 3 से करेंगे तो 15, 15 में हम 9 जोड़ेंगे, हमारा आएगा 24, 24 का 4 यहाँ लिखेंगे और 2 हासिल लगा देंगे। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 40 में 2 जोड़ देंगे 42, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4,24,028, ये हमारा आंसर आएगा। अब थोड़ा मुश्किल सवाल ले लेते हैं जिसमें ये 0 लगा होता है, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये वाले सवाल थोड़े से आसान होते हैं। अब मुश्किल वाला सवाल ले लेते हैं जिसमें 0 ना हो, जैसे 345 गुणा 623। पहले हम इन दोनों की गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, फिर 4 तिया 12, 12 प्लस 2 पंजे 10, 12 और 10 22 और 1 23, 23 का 3 हासिल लगा 2। अब 3 तिया 9, 6 पंजे 30, 30 और 9 39, 39 और 4 दूनी 8, 39 और 8 47, 47 में 2 जोड़ेंगे 49, 49 का 9 हासिल लगेगा 4, फिर 3 दूनी 6, 6 और 6 चौक 24, 24 और 6 30, 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल लगेगा 3, फिर 6 तिया 18, 18 और 3 21, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार की और वीडियो लाता रहता हूं, उनके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।